वन एंड हम सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि क्या इंटेंगलमेंट, दैट इज क्वांटम इंटेंगलमेंट, फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज हो सकता है। वेल द थिंग इज कि ऑफन हमें लगता है कि क्वांटम इंटेंगलमेंट से हम लोग फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सिंस दो अलग अलग पार्टिकल्स जो कि एक्चुअल में इंटेंगल्ड हैं, इन केस दे आर, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं इंस्टेंटेनियसली। तो क्या ये स्पीड ऑफ लाइट बैरियर यूनिवर्स की ब्रेक करती है, एंड क्या इसको हम लोग यूज कर सकते हैं टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन from one place to another place faster than the speed of light and actually cheat relativity? Well, the thing is it is not possible, and entanglement को faster than light communication के लिए यूज करना अभी भी impossible है। There is still no way to cheat relativity. Why is it so? क्योंकि अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, if you have here one particle and other particle and they're entangled and they're separated by vast distances, तो इन दोनों को मैं एक सिंगल वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करता हूँ जो कि इनके क्वांटम स्टेट्स के बारे में बताते हैं, जिस सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स में हो सकते हैं उनके बारे में बताते हैं। नाउ द थिंग इज कि अगर जैसे ही मैंने पहले पार्टिकल के लिए कोई ऑब्जर्वेबल मेजर किया, दैट इज पहले पार्टिकल पे कोई काइंड का मेजरमेंट परफॉर्म किया, सो से आई वांट टू मेजर इट्स पोजीशन और मोमेंटम और व्हाटएवर, तो जैसे ही मैं ऐसा करता हूँ मैं उस सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता हूँ, एंड कभी भी हम लोग किसी भी क्वांटम इंटेंगल्ड पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वहां पे उसका इंटेंगलमेंट ब्रेक कर जाता है। लेकिन ये ब्रेक करता है जैसे ही मैंने उसके साथ इंटरैक्ट किया। पहले बेसिकली क्या होता है, वो जो पार्टिकल है एंड मेरा जो दूसरा फार अपार्ट पार्टिकल है, वेल उनका इंटेंगलमेंट तो ब्रेक कर गया, लेकिन इस पे मेजरमेंट करने की वजह से उसका क्वांटम स्टेट सडनली चेंज हो जाता है। सिंस अब उसका क्वांटम स्टेट चेंज हो गया एंड वो रैंडम हो गया, अब इसका एंटेंगलमेंट ब्रेक हो गया, सो वी कैन नॉट एक्चुअली प्रेडिक्ट इन फ्यूचर व्हाट दैट पोजीशन और मोमेंटम और द स्पिन इज गोइंग टू बी। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली अगर इसके लिए कोई भी ऑब्जर्वेबल मेजर किया है तो ये इंटेंगलमेंट ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से एक्चुअल में फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इंटेंगलमेंट का ओरिजिनल कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आइंस्टाइन ने दिया था। He didn't even mention it to be entanglement very specifically. Rather in his 1935 paper with Podolsky and Rosen, वहाँ पे उन्होंने एक सिंगल वेव फंक्शन कंसिडर किया जो कि दो सिस्टम्स को, जो कि पहले इंटरैक्ट किए थे, दो सिस्टम को सेपरेट करने के बाद कैसे सिंगल वेव फंक्शन उन दोनों को डिफाइन करते हैं, कैसे इसमें कई सारे फ्लॉज हो सकते हैं, इवन दो नीड्स बोथ लैटर ऑन the very same year replied to that paper on how there were actually flaws in Einstein's and Podolsky and Rosen's own ideas, and even 1964 के जॉन बेल के पेपर ने भी ये प्रूव कर दिया कि कोई लोकल हिडन वेरिएबल थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स के साथ इनकम्पैटिबल होगी। तो हियर वी कम टू नो कि एंटेंगलमेंट का ओरिजिनल कंसेप्ट है कि एक सिंगल वेव फंक्शन से दो अलग पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करना, जो कि अब यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल में कुछ मेजर करते हैं तो उसकी वजह से एंटेंगलमेंट ब्रेक हो जाता है। तो अब सिंस एंटेंगलमेंट ब्रेक ब्रोकन है एंड वो कोई अलग ही स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि मेजर करने के बाद यही होता है वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है, तो एंटेंगलमेंट को अभी भी एज फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन यूज करना नहीं पॉसिबल है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल।